अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कली मेटल्स। व्हाट इज़ अल्कली मेटल्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली। यानी कि अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, ठीक है, यानी कि क्यों इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं इसका कि इसको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं। इसको दो वजूहात की बिना पर अल्कली मेटल्स कहते हैं। नंबर वन, द वर्ड अल्कली, द वर्ड अल्कली is derived from Arabic word alkali, which means the ashes. What is ashes? Ash, the powdery residue which left after burning of a substance. एशिज़ यानी कि जब हम कोई चीज़ जलाएं और जलने के बाद जो प्रोडक्ट बन जाता है वो पाउडर सा, ठीक है, तो उसको हम एशिज़ कहते हैं। यानी कि उर्दू में हम इसको राख कहते हैं, ठीक है। यानी कि जलने के बाद जो चीज़ रह जाता है उसको हम एशिज़ कहते हैं। तो हमारे पास अल्कली का वर्ड, अरबिक वर्ड अल्कली से फिर यानी कि अल्कली ही था, लेकिन फिर बाद में उसको हमने इस तरह लिख लिया अल्कली, ठीक है। अल्कली जिसका मतलब है एशिज़। यानी कि अल्कली इसको क्यों दिया गया, तो स्टार्ट में हमारे पास सोडियम और पोटाशियम, ये दो अल्कली मेटल्स, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ द मेटल्स sodium and potassium, the metal sodium and potassium are found in the plant ashes. That's why they are called alkali, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम और पोटाशियम कहाँ पे पाया गया, प्लांट एशिज़ में, इसलिए इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो केमिस्ट का ओपिनियन है वो कहते हैं कि इसको अल्कली इसलिए कहते हैं कि जब हम इन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं। अल्कली मीन्स यानी कि जब हम ये रिएक्ट करें तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बनाते हैं, when alkali metals react with water, they formed strong alkali.
alkali, that's why they are called alkali। ठीक है, तो इसी वजह से यानी कि दूसरा जो केमिस्ट का ख्याल है तो वो कह रहे हैं कि जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं करें तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं, इसलिए इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अल्कलीज आर, यानी कि अल्कलीज का क्या मतलब है? अल्कलीज आर हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, alkalis are hydroxide compounds of hydroxide compounds of these elements। सारे यानी कि ग्रुप 1 वाले सारे इसमें आ गए। कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट मीन सारे अल्कली मेटल्स हमारे पास जितने भी हैं, यानी कि इसको हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, यानी कि सच एज NaOH, KOH। ठीक है, सारे यानी कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, और अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अभी आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि व्हाट इज़ अल्कली मेटल्स। ये इसका इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन। द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, the group 1A elements in the periodic table are called alkali metals। यानी कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, यानी कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन। द ग्रुप 1 एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन in the periodic table are called alkali metals। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। व्हाई? अल्कली मेटल्स are highly reactive। Why? Because they have low ionization energy, are highly electropositive। That's why they are highly reactive, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, अल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में अल्कली मेटल्स have 1 electron in last shell
अल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट शेल में, तो वो यानी कि अल्कली मेटल उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा, इस यानी कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स है इसको हम इस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों को हम इस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इस ब्लॉक एलिमेंट इसको इसलिए कहते हैं कि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो इस सब शेल में जाता है, तो इसलिए इसको हम इस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा एक बात और, हमारे पास जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली metals form ionic compounds with group 6 and group 7। ग्रुप 6 और 7 के साथ जब अल्कली मेटल्स रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे तो उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, मतलब उनमें आयनिक बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स में, ठीक है। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हमने 3-4 बातें डिस्कस की। नंबर 1, अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्कली का वर्ड है ये अरबिक वर्ड अल्कली से आया है, ठीक है, और इसका मतलब है एशिज़, और एशिज़ का मैंने आप लोग को बताया कि एशिज़ क्या है, जिसको हम उर्दू में राख कहते हैं। नंबर 2, कुछ केमिस्ट जो है वो कहते हैं कि नहीं, इसको इस वजह से अल्कली कहते हैं कि जब अल्कली मेटल्स हमारे पास रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम अल्कली कहते हैं। डिफिनीशन, तो हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और केटायन बन जाते हैं, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट, अल्कली मेटल्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनाते हैं कौन से ग्रुप के साथ? जब ये रिएक्शन करते हैं ग्रुप 6 एंड 7 के साथ, जब हम अल्कली मेटल्स को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑकरिंग्स ऑफ अल्कली मेटल पढ़ेंगे कि अल्कली मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।